अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों, इससे पहले हम सूरत वज़्ज़ुहा का पिछली बुध जो है ना, जो गुज़िश्ता बुध गुज़र चुकी है, उसमें हमने इसका मुख्तसर तारुफ़ लिया था। आज हम इसका मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे और इससे अमल की बातें निकालेंगे और कोशिश करेंगे उसे हम अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएँ। तो पहले 1 से जो 11 आयत है उसको हम देख लेते हैं। सूरत वज़्ज़ुहा ये मक्की सूरत है। आयत नंबर 1 से 4, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वदअक रब्बुका वमा क़ला वलिलआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आयत नंबर 1 से 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका हम तर्जुमा देख लेते हैं। कसम है रोज़ रोशन की और रात की जब वो सुकून के साथ तारी हो जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ है, और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। इस तर्जुमे की थोड़ी-सी हम वज़ाहत देख लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, फिर वही इसका सिलसिला बंद हो गया। कुछ अरसे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान बहुत परेशान होते थे कि शायद अल्लाह ताला नाराज़ हो गया है, शायद वो खैर मुझसे रोक ली गई है। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल की और फरमाया कि नहीं, जिस तरह सूरज तुलू होता है और हर चीज़ चमक उठती है, वही का नज़ूल भी इसी तरह ही है। लेकिन अगर सारा वक़्त सूरज ही रहे तो इंसान थक जाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने रात भी बनाई है, यानी एक अच्छे काम के करने के बाद, एक मेहनत करने के बाद फिर एक सुकून का वक़्त भी आता है, जिसे दिन भर की मुशक्क़त के बाद जैसे दिन भर की मुशक्क़त के बाद रात को सुकून होने के लिए होती है, और वो भी इंसान की ज़रूरत है। अगर इंसान रब की रज़ा की तलाश में है तो अल्लाह सुब्हान व तआला इस वक़्त को भी इसके लिए इबादत बना देता है, और इस तरह इंसान अपने रब का कुर्ब पा लेता है। यानी अगर हम ये नियत करके सोएं कि सोना भी एक इबादत है और तमाम अज़कार करके सोएं, तो वो भी इबादत में हमारा सोना भी इबादत में फिर शुमार होगा। तो आपको बताया जा रहा है कि वही का सिलसिला जो बंद हुआ है इस तरह है कि जैसे रात का सुकून, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसा आराम के लिए दिया गया है कि आप दोबारा से एक तरह से एनर्जी गेन कर लें। और फिर आयत नंबर 4 है, वलिल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है। दुनिया में भी, अब इसका हम देख लेते हैं थोड़ी-सी वज़ाहत। दुनिया में भी और दुनिया के बाद आखिरत में भी बहुत बेहतरीन है। यानी दुनिया में जो बात का दौर है वो भी बेहतरीन है, और इससे हम आखिरत भी मुराद ले सकते हैं कि जो आखिरत का दौर है वो इस दुनिया से ज़्यादा बेहतर है, दुनिया से ज़्यादा बेहतर आखिरत है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल फ़िक्र ना करें और उन मुश्किलात और इन परेशानियों पर घबराएं नहीं, दिल छोटा नहीं करें। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, राज़ी हो जाओगे। अल्लाह ताला वादा फरमा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह की इबादत में अपने आप को थकाओ और तुम दिन भर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में अपने आप को थकाओ और रब तुम्हारे इन अमाल की कदर ना करे। नहीं, हकीकत ये नहीं है। जो भी शख्स अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता है और उसमें मुसलसल लगा रहता है, अल्लाह ताला यकीनन इससे राज़ी हो जाता है। यानी अल्लाह के काम करने में कोशिश करनी है, भाग दौड़ करनी है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान के अमाल की ज़रूर कदर फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा ठहर के सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारे अंदर ये शौक़ है कि हम अपने अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं? तो यहाँ पे ये थोड़ी-सी अमली बात अपने आप अंदर पैदा करें कि हम अपने अंदर ये सोचें कि हमें अपने अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। क्या हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं? तो इंसान अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। तो ये आगे हदीस मुबारक हम देख लेते हैं। तो इंसान अल्लाह की रज़ा हासिल करता है और इसमें मुसलसल लगा रहता है, यानी बेचैन रहता है, कौन-सा काम करूँ, क्या करूँ कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मेरा फ़लाँ बंदा मेरी रज़ा की तलाश में है, आगाह रहो, इस पर मेरी रहमत है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, फ़लाँ आदमी पर अल्लाह की रहमत हो, दुआ देते हैं, यानी तो जो हामिलीन अर्श हैं वो भी यही कहते हैं, इसके आस-पास के फ़रिश्ते भी यही कहने लगते हैं, फ़लाँ शख़्स पर अल्लाह की रहमत हो, हत्ता के सातों आसमान के फ़रिश्ते भी यही कहने लगते हैं। फिर ये बात ज़मीन पर उतारी जाती है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22401। अब देखें, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने हमें बताया है और हमें अपने अंदर ये शौक़ पैदा करने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने का शौक़ रखें। तो अल्लाह की रज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? उसके लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे हम नेक काम करें, ऐसे अच्छे काम करें और वो बातें तलाश करें जिससे हमारा रब राज़ी होता है। तो इसी बेचैनी में, इसी फ़िक्र में जो लगा रहता है, अल्लाह ताला को उस चीज़ का पता होता है, तो अल्लाह के फ़रिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं, ज़मीन वाले भी उसके लिए दुआ करते हैं। तो
اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ عملی بات یہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا والے کام کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت ہمیں اسی فکر میں رہنا چاہیے۔ اور لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی جاتی ہے، وہ اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں، یا اللہ تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما، کیونکہ جو شخص بندوں کی بھلائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بندوں کے دلوں میں پھر اس کی محبت نہ ہو اور بندے اس کے لیے رحمت کی دعا نہ مانگیں۔ لیکن اگر ہم نے خود غرض ہو کر زندگی بسر کی، صرف اپنی ذات کی فکر کی اور صرف اپنے لیے سوچتے رہے، تو پھر اپنے ہی خول میں بند ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف اپنی جنت کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف اپنی اولاد کا غم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں غم جہاں کا لگا لینا چاہیے کہ یا اللہ یہ سارے بندے کس طرح آگ سہیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے، تو ان کا کیا بنے گا۔ اور یہ چیز انسان کو کہیں بیٹھنے نہ دے، یاد رہیے کہ جس کو یہ غم لگ جاتا ہے، اس کو اپنے ذاتی غم بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی فکر ہونی چاہیے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر ہونی چاہیے، ان کے اہل و عیال کی فکر ہونی چاہیے، پھر دوست احباب رشتہ داروں کی فکر ہونی چاہیے، پھر ہمساؤں کی فکر ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنے جاننے والوں کی فکر ہونی چاہیے، پھر انجان کی فکر ہونی چاہیے۔ یعنی ہر انسان کے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب لوگ مل کے یہ کام کریں تاکہ یہ سب جنت میں جائیں، سب اللہ کے عطاب سے غصے سے بچ جائیں، سب اللہ کے نیک کام کریں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اچھا، سم ٹائم بعض لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم دین کا کام کیوں کریں، بس ٹھیک ہے ہم پہ تو یہ بچوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، بچوں کی ذمہ داری تو اللہ کی طرف سے جس پہ ہے اس نے وہ بھی نبھانی ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی اہل و عیال سب دیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس اپنی ایک زندگی بنائی اور اسی میں مست ہو گیا، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی تعلیم و تربیت کی، یہ سب سے اچھا کام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دوست احباب رشتہ داروں سب انسانیت کا فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ سب کی اصلاح ہو جائے، ہماری پہلے اصلاح ہو اور پھر سب کی اصلاح ہو، تاکہ سب مل کر جنت میں جائے۔ اس بات کا غم کرنا چاہیے، اس چیز کا دکھ کرنا چاہیے، خود غرضی کی بنا پہ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان صرف اپنا سوچے اور کسی اور کا نہ سوچے۔ ہاں، نفس اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے، یعنی ان کو تھوڑے تھوڑے مسائل میں گھیر دیتا ہے، لیکن وہ غم انسان کے نیک کام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ دنیا کے لیے بھی جو لوگ محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی پرائیویٹ لائف کیسی ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں اور ان کی پرائیویٹ لائف پڑھیں تو بعض اوقات لائک ہیل ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی اگر ان کا مقابلہ دیکھیں نا، ان کی لائف جو لوگ بظاہر بہت کامیاب ہیں لیکن دنیا میں بہت کامیاب ہیں، دنیا میں اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، جب ان کے اندر پرسنل لائف کو دیکھتے ہیں تو وہ جہنم بنی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف دنیا کی کوشش کی ہوتی ہے، آخرت کی کوشش نہیں کی ہوتی۔ یہ سب کچھ تو ساتھ ہے، لیکن جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان کا مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے، اور آپ کا مقصد، یعنی جو لوگ بظاہر کامیاب ہیں ان کا مقصد دنیا اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ پھر جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے نا، پھر جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ زندگیوں سے ہمیں نکالنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اپنے ہی مسئلوں میں الجھے رہے تو ہم اپنے آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ ہم کیسے دین کا کام کریں گے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان مسائل سے ہٹ کر اپنے جو غم ہیں، اپنی پریشانیاں سائڈ پہ رکھ کر ہمیشہ یہ سوچیں ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کریں، امہات المومنین کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنے لیے عذر بنایا کہ آج میری طبیعت خراب ہے، کوئی اور نماز پڑھا دے، آج میں تھکا ہوا ہوں اور کوئی اور غزوہ پہ چلا جائے، نہیں، کسی ایک موقع پر بھی نہیں۔ اور امت ہے کہ آج آرام ہی آرام کرتی چلی جا رہی ہے، آرام سے فرصت ہی نہیں، صرف آرام والا اسلام لینا چاہتی ہے، جہاں کوئی قربانی دینا پڑے وہاں پر قربانی دینے کو تیار نہیں۔ تو جب تک ہم اپنی نیندوں کی قربانی نہیں کریں گے، جب تک ہم نے کھانے پینے کی قربانی نہیں کریں گے، جب تک اپنے من پسند چیزوں کی قربانی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کام نہیں آگے بڑھے گا۔ اس وقت دنیا میں اربوں خربوں مسلمان ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ کتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور کہ سب مل کر ایک دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ دلوں میں رو بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں۔ اگرچہ لوگ بھی ایسے ہو جائیں جس کے اندر واقعی سچے
अगर चंद लोग भी ऐसे हो जाएं जिनके अंदर वाकई सच्चा ईमान हो तो अल्लाह अपने फरिश्तों से मदद करता है। लेकिन हम जैसों पर मदद क्यों नहीं आती? क्योंकि हम अपनी नीयतों में खोटे हैं। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपका रब आपको इतना देगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रब के रज़ा के लिए दौड़ रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पिछले वाक़यात को मिसाल बनाकर समझाया, जैसे रब ने इस वक्त आपकी मदद की, रब आइंदा भी आपकी मदद करेगा। अब आयत नंबर 6 और 8 देख लेते हैं। क्या इसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, और तुम्हें नावाकिफ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी, और तुम्हें नादार पाया फिर मालदार कर दिया। लिहाजा अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सोचने वाली बात है। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिहाजा यतीम यतीम पर सख्ती ना करो। यहाँ इस आयत में बताया जा रहा है कि सख्त यतीम पे सख्ती ना करो, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा दीन दुनिया दोनों अच्छे हों तो सबसे पहले यतीम की केयर करना सीखें। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और साहिल को झुड़की ना दो। नहीं नहीं, अगर कोई आपके पास सवाल लेकर आते तो उसको डांटना नहीं है, उससे नाराज़ नहीं होना, कुछ ना कुछ दे के उसको रुखसत करे, वरना कम से कम प्यार से उससे बात करें। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी रब की नेमत का इजहार करो, यानी अल्लाह के इनामात का तज़किरा करो, इनका इजहार अल्लाह की पसंद है। तकब्बुर, फ़ख्र और गरूर से नहीं, बल्कि हम्बल तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और खुशी के साथ यतीम के साथ अच्छा सलूक करने का तरीका। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम यतीम को खुद से करीब करो, मानूस करो, और तुमसे कि वो तुमसे मोहब्बत करे, वो डरे ना। इसके साथ भलाई करो, इसके सर पर हाथ फेरो, इसको अपने खाने में शरीक करो, साथ बिठाकर खाना खिलाओ, इसे नरम दिली से बात, इससे तुम्हारा दिल नरम होगा और तुम अपनी हाजत को पालोगे। नहीं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करें तो यतीम के साथ हमें बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए, उन दुख सुख का ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो लोग इस तरफ तवज्जो दें जो घरों में यतीम बच्चों को एज ए नौकर रख लेते हैं और फिर उनके साथ बहुत डांट डपट करते हैं, चाहे घरों में हो, चाहे मिलों में हो या दुकानों पे हो। तो इन बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला से हम इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन मुसलमान बनाए, और अपने अल्लाह ताला अपने रज़ा वाले काम करने की हमें तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए। हमें अल्लाह ताला शैतान मरदूद से बचाए, और हमें यतीम के साथ बेहतरीन सलूक करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए। और सुबह इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंसान जब डिप्रेशन का शिकार होता है, जब परेशान होता है, एंग्जाइटी होती है, तो इस सूरत को कम से कम 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम पढ़ लेना चाहिए, और अपने ऊपर दम कर लेना चाहिए। पानी पे दम करके भी पिएँ, और वैसे भी अपने ऊपर दम करें, और इसको पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो डिप्रेशन की जो कैफ़ियत है, वो उससे इंसान बाहर निकल आता है। तो वैसे तो सारा कुरान ही शिफ़ा है। तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हमें कुरान पाक से ही अपना इलाज करना चाहिए। मेडिसिन इलाज भी करना चाहिए, डॉक्टर का भी ज़ाहिर है इलाज सुन्नत है, वो भी करना चाहिए। साथ-साथ हमें कुरान से भी सेहत लेनी चाहिए, शिफ़ा लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।